Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब बढ़िया? चलिए, वेरी नाइस। तो सर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नंबर एनालॉजी के बारे में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस इन वेरी इजी वे, राइट सर? क्वेश्चंस का लेवल वी विल इंक्रीज, श्योरली विल इंक्रीज। तो पहले आप मुझे बताएंगे, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, बट कीप इन माइंड यू हैव टू टेक लाइक जितना लेस से लेस टाइम आप लोग लें उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वही सबसे मेन पॉइंट है, राइट? कम से कम टाइम आपको लेना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके चलता हूं। क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन इज 2:3 proportional 5 blank। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, बस खत्म, आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मैंने लिया ही इतना इजी है पहला क्वेश्चन, स्पेशली कि हम लोगों को ना एक बेस पहले बनाना बड़ा जरूरी होता है। तो पहले मुझे बताइए यहाँ पे कितना आपका आंसर आएगा? 7 विल बी द आंसर, इजंट इट? सर 7 क्यों आया? इफ समवन इज आस्किंग अबाउट इट, सर ये आपकी क्या है? प्राइम नंबर्स है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, फिर 5 है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका? 7 आता है, ये आपका प्राइम नंबर है। वी मस्ट नो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक काम आप सेट करिए, जब आप लोग नंबर एनालॉजी की स्टडी कर रहे हैं ना, 2-3 चीजें अपने माइंड में रखें और वो बिल्कुल टिप्स में रखें। बल्कि क्या है वो, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो यही, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए आपका? प्राइम नंबर। ये आपको हर सूरत में पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्राइम नंबर। नंबर 2, आपके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, जब मैं क्वांट के बारे में बात कर रहा था तब भी मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ये सेट कर लीजिए अपना, कम से कम मिनिमम 25 तक के स्क्वायर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, राइट सर? इसी तरीके से इसी का भाई कौन है? इसी का भाई है आपका स्क्वायर रूट, वो भी आपको पता होना चाहिए। वही 25 तक ही, उल्टा हो गया ना, स्क्वायर्स याद हो गए तो स्क्वायर रूट में क्या है? दोनों भाई ही हैं आपस में। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? दैट इज योर क्यूब, वी मस्ट नो। एंड सिमिलरली इसी के साथ कौन चलेगा? आपका क्यूब रूट, ये मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली कहानी आती है वो आपकी आती है एडिशन की, फिर आपकी आती है सब्ट्रैक्शन की। दिस इज लीनियरली, दिस वर्क्स लीनियरली। किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। These can be addition, subtraction, multiplication, division, कुछ भी हमारे पास हो सकता है। Now the point is this, हमें इन्हें किस तरह से याद करना है? याद करने वाले इसके अंदर कुछ है ही नहीं, हमें बस टेक केयर करना है। और टेक केयर किस चीज का करना है? जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को कर रहे होते हैं, चाहे वो नंबर एनालॉजी है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका बेस मुझे पता होना चाहिए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेस, देन वी कैन गो विद द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब भी कोई सीरीज, सुनना मेरी बात पहले ध्यान से, जब भी कोई सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यार कोई भी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब होती है? जब वो बढ़ती होती है, जब उसमें आप कुछ एडिशन करते हैं या जब आप उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये दो ही कहानियां हमारे पास होती हैं, यस और नो, यही होता है। या फिर वो स्क्वायर भी बढ़ता हुआ जाएगा, तो बढ़ने का मतलब क्या है? वहां पे इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है, वो वैल्यूज इंक्रीज्ड वर्जन में है। सब्ट्रैक्शन होगा या उसमें हो सकता है डिवीजन आपके पास हो। समझ गए? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये सब तो ठीक है, मुझे पता है कि कैसे कैसे निकालते होते हैं, मुझे इन सब वैल्यूज के बारे में पता है, बट द क्वेश्चन इज दिस कि मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरे पास कौन सी सीरीज में एडिशन है, कौन सी सीरीज में सब्ट्रैक्शन है? ये बड़ी दिक्कत आती है, हाउ टू चेक इट आउट। आप एक काम करो, अपने पास है ना एक सूची बनाओ, एक सूची अपने पास सेट करो। सूची का मतलब लिस्ट, एक लिस्ट अपने पास क्रिएट करो, जिसे आप कह सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। क्या कह सकते हैं? प्रेफरेंस लिस्ट। ये जस्ट अपने आप को समझाने के लिए है, टू मेक द क्वेश्चंस इजियर। अब प्रेफरेंस लिस्ट में क्या होगा? अपने पास वैल्यूज को रखो एज पर प्रेफरेंस, कि मुझे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है। होता है ना, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं पहले, तो वो प्रायोरिटी बोल दो, प्रेफरेंस बोल दो, किसको आप अहमियत ज्यादा दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग चेक कर लो। सबसे पहले आप चेक करेंगे प्राइम नंबर को। उससे भी पहले क्या है? सीक्वेंस देखी, रेशियोज देखा, वैल्यूज चेक की और पता लगाया इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। समझ गए? प्राइम नंबर्स, देन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैंने लिखा ही इस वे में है। एक और चीज, एक आपको कॉम्पोजिट नंबर्स भी पता होने चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये मैंने यहां पे लिख दी है। दीज यू मस्ट बी नोन अबाउट। क्लियर है सर? चलें आगे। चलिए,
आगे चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लिखता हूं और आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 4:9 प्रोपोर्शनल 25 रेशियो ब्लैंक। आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। लेट्स टेक फ्यू ऑप्शंस। मैं लेके चलता हूं 36, 25, 125 या फिर 169। वी हैव दीज 4 ऑप्शंस। चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। आपको क्या लगता है कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए। एक और ऐड करूं क्या इसके अंदर? एक काम करता हूं मैं ना, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर देते हैं। ऑप्शंस ले लीजिए। ऑप्शंस हम लोग लेके चलते हैं 49, 36, 125 या फिर none of these. These are 4 options we have here. Now check it out. What is your answer? बताइए प्लीज मुझे आपका आंसर क्या है, जल्दी फटाफट। ध्यान रखिए अपनी बेसिक वैल्यूज को, कितना इसका आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर नहीं आना चाहिए। बोलिए बोलिए, शाबाश। अब जिसका आंसर आना था उसका आ चुका है, इतनी लंबी कहानी है ही नहीं। अब आप में से जो स्टूडेंट्स यहां पर जो जिनका आंसर आ चुका है उनके 2 आंसर आए होंगे, जो मुझे लगता है 2 आंसर्स क्या आए होंगे, 49 या 36, यही आए होंगे। इन 2 में से ही आपके पास आए होंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बहुत सारे तो ये सोच रहे होंगे कि सर हम है ना इसके अंदर यूज कर सकते हैं या तो 49 या 36। अब मैं दोनों मुद्दों पे बात करूंगा। 36 कब आ सकता है, 49 कब आ सकता है। सर ये जो 4 है, 4 का मतलब हो गया आपका 2 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। सर 9 है, ये आपका हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है। सर जो 25 है ये आपका हो गया 5 स्क्वायर। तो यहां पे 2 के बाद 1 का इंक्रीमेंट है तो मेरे पास आ गया 3, 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, 5 स्क्वायर के बाद क्या आ सकता है आपके पास 6 स्क्वायर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर यहाँ पे 36 हमारे पास आएगा। क्या ये सही है? ये नहीं, ये सही नहीं है। दिस इज रॉन्ग because the question is, the point is, we have a sequence here, we have the property which we are using here, that is of prime number. कौन सी है? प्राइम नंबर की है। आपने पहला फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 आया। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 आता है, आपने सेम वहां पे वही यूज किया। 3 के बाद कितना आता है, 5 आता है, सेम आपने वही यूज किया, वही सीक्वेंस चल रही है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 7 आएगा। तो सर 36 इज नॉट द राइट आंसर, आपका 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 स्क्वायर 49। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चीजें बेसिक है। आपको पता है आपके पास जो एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे ना, उनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पे आप कंफ्यूज रहेंगे, बल्कि 3 भी हो सकते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि यार चौथा भी तो लग ही रहा है, मुझे ये भी तो सीक्वेंस फॉलो कर ही रहा है। मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस फॉलो कर रहा है इसमें, और मुझे श्योरली पता है ये आंसर है। दोनों में दिन रात का फर्क है। अब जो पहले वाला कॉन्सेप्ट होगा ना कि मुझे लगता है कि ये इसका आंसर आना चाहिए, वो कब होगा? जब मैं ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, राइट। दूसरे वाला जो है कि हाँ हाँ ये इसका आंसर है, वो कब है? जब मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की हुई है। कॉन्सेप्ट सबको पता है। जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ देम दे नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट द पॉइंट इज दिस, एग्जैक्ट पैटर्न हमें फॉलो करवाना है, और वो एग्जैक्ट पैटर्न की बिहाफ पे ही जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो आंसर होगा वो राइट आएगा, अदरवाइज गोइंग टू बी रॉन्ग। क्लियर हुआ सर? बताइए बताइए, कोई डाउट है? चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, बताइए उसका आंसर क्या होगा। मैं लिखता हूं आप लोगों के पास 25 रेशियो 37 प्रोपोर्शनल 49 रेशियो, दिस इज द ब्लैंक दैट वी हैव टू फिल अप। हमें बताना है इसके बाद क्या आएगा। यहां पर ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 41, 65, 2 ऑप्शन और ले लो, 56, एक ले लो 60। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करिए शाबाश, कम से कम टाइम लेना है प्लीज, ध्यान से करना है।
जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ इसमें कौन सी सीक्वेंस हमारे पास फॉलो हो रही है, इसमें मैं क्या यूज करने वाला हूं। चेक किया, हम लोगों ने देखा 25 है, सर ये मेरे पास है 5 स्क्वायर, राइट सर। 36 पे गया, किसी का स्क्वायर नहीं है। मैं आगे गया, ये फिर से मेरे पास 7 का स्क्वायर है। आगे गया, इसका तो मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे निकालना ही है, राइट। अब एक बात देखिए, मैं 5 स्क्वायर से आगे गया, 37 को चेक किया, किसके स्क्वायर के आसपास है, 6 के स्क्वायर के आसपास है। तो सर 6 स्क्वायर के आसपास तो क्या रिलेशन बन रहा है, दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 1, है ना। 6 स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना आ गया, 37। 5 से अगली वैल्यू यहां पे है, पैटर्न समझिए, पैटर्न को फॉलो करिए। 5 से अगला कितना है, 6 के स्क्वायर में 1 प्लस कर दिया। 7 से अगला कितना होगा, 8 के स्क्वायर में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो कितना बनेगा, 8 स्क्वायर 64 और 1 65 ऑप्शन में है, यस हियर इज द ऑप्शन। तो 65 इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही कम है। हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस इज अप टू अस, हम कितना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, हम कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम कितनी लर्निंग लेना चाहते हैं, दिस इज अप टू अस। बताइए, क्लियर हो गया सर? चलें आगे, चलो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, दैट इज 5:36 proportional 6 ratio blank, what is the next number? बताइए, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शंस है 48, 49, 50, 56. check it out and what is your answer, please let me know. बताइए, ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना। करिए शाबाश। फाइव 36 6, व्हाट इज द आंसर? सिर्फ 5 को चेक किया तो 5 का मतलब सिंपल सा हो गया, 5 तो खुद ही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 5⁻1, एक ही बात है ना, किसी की पावर 1 वो खुद ही नंबर होता है। मैं अगले के पास गया तो यहां पर वैल्यू आ रही है 6 का स्क्वायर, मतलब 5 से एक इंक्रीज्ड वैल्यू उसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर नहीं है, मतलब यहां पर भी वैल्यू इंक्रीज्ड है, 5 के बाद 6 और पावर भी इंक्रीज्ड है, 1 के बाद 2। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। अगले वाले पे गया मैं, पहले वाला 6 है मेरे पास, 6 की पावर कितनी है, 1, 6 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 7 होगा। यहां भी सेम पैटर्न था मेरे पास, पावर 1 है, यहां पावर 2 हो गई, तो यहां पावर 1 है, यहां अगर मैं पावर 2 करूं, 7 स्क्वायर कितना होता है सर, ये होता है 7 स्क्वायर 49, 49 ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये रहा, दिस इज द राइट आंसर, 49 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब ये तो हो गया समझाने के लिए, जब आप खुद सॉल्व करेंगे, एक बार मुझे पता लग गया तो ये लिखना थोड़ी ना है, ये तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन ये अच्छा है बट इसमें इतना दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं कि मुझे कॉपी पेन की जरूरत पड़े, ये तो देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। जहां पे 3 डिजिट नंबर्स आ जाएं, जहां पे 4 डिजिट नंबर्स आ जाएं, वहां तो हल्का फुल्का पेन की जरूरत पड़ने वाली है, बट यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इतनी लंबी कहानी है ही नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले 5 है तो 5 की पावर 1 को याद ही मत रखो, ये समझाने के लिए था ताकि पता लगे जिनके वीक कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है या सॉल्व करने में थोड़ी सी आसान दिक्कत होती है, तो उनके लिए जनरली ये लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट 5 है, सिंपल सा फंडा, देखो इधर पहला पॉइंट 5 है, 5 से अगली वैल्यू 6 का स्क्वायर, बात खत्म। 36 5 से अगला 6 का स्क्वायर, यहां पे पहला क्या है, 6 है, 6 से अगली वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49, ये आपका राइट आंसर है। बताइए सर क्या दिक्कत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? इतने आसान से क्वेश्चंस हैं, और आसान कब लगेंगे, जब मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर दिक्कत आएगी। चलें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 68:130 proportional blank ratio 350, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है। ऑप्शन दे दूं? 210,
216, 222 और 240, ये ले लो 4 ऑप्शंस। बताइए सर, व्हाट इज योर आंसर? प्लीज लेट मी नो, आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर आना चाहिए? करी शाबाश। 68, 130, क्वेश्चन मार्क, 350, ऑप्शंस हैं 210, 216, 222 और 240। बताइए, कंफ्यूजिंग नहीं है, आसान है, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, हाउ टू सॉल्व दिस। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। आ जाना चाहिए था, इतना लंबा नहीं था। आया किसी का? देखो सर, चेक किया 68। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, सीक्वेंस तो इंक्रीजिंग है, बढ़ती हुई जा रही है, क्या मैं डिफरेंस चेक करूं? यार इतने बेसिक क्वेश्चंस डिफरेंस वाले एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। हाँ, यस वी मस्ट नो कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली कहानी हम लोग करें, 5 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, वो वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 68 के बाद 130, तो इतना एडिशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। मेरी बात सुनिए ध्यान से, 68 के बाद गया मैं 130 पे, लगभग 62 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। इतने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस नहीं आते का मतलब मेरा ये है कि आपको इतने ज्यादा डिफरेंस में डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीका है क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। तो ये मत परेशान हो जाना सर आपने सिखाया था कि एडिशन चेक करना है, सब्ट्रैक्शन चेक करना है, बात तो ठीक है, चेक तो करना होता है, बट द थिंग इज दिस, यहां पे जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला केस नहीं होगा। ऐसी जो वैल्यूज होंगी, मल्टीप्लिकेशन चेक करो, राइट, डिवीजन चेक करो, स्क्वायरिंग चेक करो, स्क्वायरिंग प्लस एडिशन चेक करो, क्यूबिंग चेक करो, क्यूबिंग प्लस एडिशन चेक करो, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन चेक करो, स्क्वायरिंग विद सब्ट्रैक्शन, स्क्वायरिंग विद एडिशन, क्यूबिंग विद सब्ट्रैक्शन, ये चेक करो। हर जगह पे मोस्टली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर, सबसे ज्यादा इसके ऊपर आते हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किस पे आता है? आपका स्क्वायरिंग वाले होंगे। इसका हायर लेवल, स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चंस का हायर लेवल क्या होगा? स्क्वायरिंग भी वहां पे होगी, साथ में एडिशन हो सकता है किसी वैल्यू का, या फिर स्क्वायरिंग होगी साथ में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब स्क्वायरिंग प्लस 10, स्क्वायरिंग माइनस 10, इस तरीके से हो सकता है। फिर आपकी कहानी आती है सर क्यूब वाले क्वेश्चंस। क्यूब वाले में भी क्या होगा? क्यूब में भी यही होगा कि क्यूबिक गिवन होगा और उसमें कुछ वैल्यू एडेड होगी, एडिशन वहां पर होगा, एंड सिमिलरली क्यूब वाली वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्टेड हमारे पास रहेगी। समझ गए ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए। एक ना कभी भी ना एक ऐसे नहीं चलना होता, जब हम कैरी कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी ऐसे मत करना एक चीज पकड़ ली उसके पीछे चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलना होता। आपको कॉन्सेप्ट सभी समझने हैं, चेन वाइज समझने हैं, स्टेप वाइज समझने हैं, फिर अपना ब्रेन यूज करना है, फिर लॉजिकल सेंस यूज करनी है, बिकॉज विदाउट लॉजिक पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है ना सर? तो लॉजिक प्लीज यूज करें। यहां पर मैं गया 68, भाई 68 किसका स्क्वायर है? ये जो है ना 8 के स्क्वायर के आसपास है। 8 स्क्वायर 64 प्लस मैंने कर दिया 4। ठीक है, मैं आगे गया, अब वो किसके स्क्वायर के आसपास है? सर 9, 81, 10, 100, 11, 144, 11, 121, 12, 144, तो 11 के आसपास हो गया। तो 11 के स्क्वायर 121 प्लस में मैं कितना कर दूंगा? 9 कर दूंगा। तो ये सीक्वेंस आपको चेक करनी है। आगे गया, उसका मुझे पता ही नहीं है, फिर मेरे पास 350 आ गया। अच्छा, अब मैं एक काम करूं, क्या मैं क्यूबिक वाला चेक कर लूं एक बार? 68 वाले में 4 क्यूब किया, 4 4 16, 16 4 64 और प्लस में कर दिया 4। सुनना ध्यान से, 4 क्यूब प्लस 4, यहां पे मैं आया, यहां पे कितना हो सकता है? 5 क्यूब कितना होता है? 125। 125 में कितना प्लस किया? 5। पैटर्न देखिए, पैटर्न यहां भी बन सकता था, ऐसा नहीं कि पैटर्न नहीं बन सकता, बट वो आगे एप्लीकेबल है या नहीं है ये भी मुझे देखना होता है, आपको भी मतलब देखना है वो। यहां पे चेक किया 8 स्क्वायर प्लस 4, और 4 के बाद यहां पे कितना है? ये 5 का मेरे पास डिफरेंस है। यहां पे क्या किया मैंने? एक और मैंने पॉसिबिलिटी चेक की, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5, मतलब जिसका क्यूब किया वही प्लस कर दिया। यहां पे जिसका क्यूब किया वही मैंने प्लस कर दिया। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। अगली वैल्यू मेरे पास कितनी है? अगली वैल्यू है 350। अब 350 किसका होता है? 350 होता है 7 क्यूब प्लस 7। कितना हो जाएगा? 7 क्यूब प्लस 7।
तो सर सीक्वेंस इंक्रीज्ड वे में है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद 7 आ रहा है। चेक कर लो 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस कितना करोगे 6 करोगे, कितना आ जाएगा 222 आएगा। 222 ऑप्शन में है, ये तो रहा ऑप्शन मेरे पास, दिस इज द राइट आंसर। तो कितनी आएगी हमें वैल्यू 222 इज द राइट आंसर। मतलब यहां पे क्या हो गया आपका 6 क्यूब प्लस 6। चेक इट आउट, देखिए जरा बातें छोटी छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं होता कि भाई सर अब मुझे कैसे पता लगेगा जो आप सोच रहे हो मैं भी वही सोचूं। यार ये बात ये नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो भी मैं सोचूं, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज दिस कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने बताया तो ये भी तो मन में हमारे पास आ सकता है। अब मन को थोड़ी सा सिग्नल भेजेंगे कि एकदम से तू यही सोच, और वो सोचेगा भी वैसा कब, जब उसको प्रैक्टिस इस तरीके से करवाई जाएगी। गेटिंग इट ना। अब हम हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी टीचर हो गया, नॉट ओनली अबाउट मी, कोई भी टीचर हमारे पास प्रेजेंट है, हर टीचर के पास एक प्रैक्टिस का मॉड्यूल रहता है। दे आर टीचिंग सिंस लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, दे नो द कॉन्सेप्ट एंड दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन रेगुलर बेसिस। सो इन दैट सेम वे उनका जो माइंड है वो उस तरीके से वर्क करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हैबिट हो चुकी है उस चीज की। इंटेलेक्चुअल लेवल उस तरीके से फॉर्म हो चुका है कि आपको इसी इंटेलेक्चुअलिटी में वर्क करवाना है। सेम यू हैव टू वर्क आउट, आपको भी उसी तरीके से वर्क करना है। ये नहीं करना कि हाँ एक बार एक क्वेश्चन कर लिया बस कहानी खत्म, अगले पे चले जाओ, ये हो गया एक बार कर दिया अगले पे चले जाओ। नहीं यार, वो कॉन्सेप्ट काम ही नहीं आना। ये जो वे है ना, ये जो तरीका है तैयारी करने का, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गेटिंग इट? तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, तरीका बिल्कुल हो सकता है, गलत नहीं है वो, बट मुझे ये देखना है कि क्या वो जो तरीका आपने अपनाया है क्या वो सब जगह पे पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए? क्लियर हो गया सर? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं 48 रेशियो 1:2 प्रोपोर्शनल 168 रेशियो ब्लैंक। ये है आपका क्वेश्चन, और ऑप्शंस में आप लोगों को देता हूं। ऑप्शंस हैं 292, 290, 225 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 215। बताइए, करिए सॉल्व सर, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। जल्दी शाबाश। 48, 122, 168, then we have question mark. Options are 292, 290, 225, 215. Please check it out. जल्दी शाबाश। सोचिए। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक का। और मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई भी थी कि हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन यहां पे पुट ऑन किया है। पैटर्न चेक करिए, वैल्यूज बड़ी हैं, डिफरेंस ज्यादा है, कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज के अंदर, रिस्पेक्टिव वैल्यूज के अंदर डिफरेंस ज्यादा है। 48 स्क्वायरिंग से होगा, क्यूबिंग से होगा, या स्क्वायरिंग प्लस एडिशन से होगा, या स्क्वायरिंग साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन चलेगा, क्या कहानी चलेगी, या क्यूबिंग चलेगी, क्या होगा? जल्दी बताइए शाबाश। आया किसी का आंसर? जल्दी बोलो जल्दी। देखो छोड़ दो, भी सुनो मेरी बात। पहले गए 48 के पास, 48 को चेक किया किसके स्क्वायर के आसपास है, 6, 36, 7, 49, 7 के आसपास है। मतलब ये हो सकता है 7 स्क्वायर -1 आ गया, 7 स्क्वायर -1। गए 122 के पास, किसके स्क्वायर के आसपास है, सिर्फ 11 का स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121 और साथ में कर दिया 1 प्लस, मतलब पहले क्या है माइनस है और बाद में क्या है हमारे पास, बाद में वैल्यू प्लस की है। अब कितना आ गया 168, 168 किसके स्क्वायर के आसपास है, 13 स्क्वायर -1। अब देखो पैटर्न देखो जरा एक बार, पहले
स्क्वायरिंग देन सब्ट्रैक्शन। गेटिंग इट? अगले वाले केस के अंदर क्या किया, स्क्वायरिंग तो की है बट अब की बार एडिशन हो गया। अगले वाले केस में क्या हुआ, फिर से आपकी स्क्वायरिंग है और फिर से आपका सब्ट्रैक्शन आ गया। वही सेम कहानी तो है, मतलब प्रोपोर्शनल से पहले भी कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन, स्क्वायरिंग एडिशन, यही है। यहां भी क्या है, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन, तो यहां भी क्या आएगा आपका, होएगा स्क्वायरिंग और आपका एडिशन। नाउ चेक इट आउट। अब सीधा ऑप्शन से चेक कर लो भले। वैसे फॉर्मेट भी आप चेक कर सकते हो, 7, 11, 13, अगला कितना आएगा आपके पास ऑप्शन में देख लो ना, ऑप्शन से साफ साफ दिखाई दे भी रहा है। ये तो रहा 290, मतलब 17 स्क्वायर और +1, दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 और एक कितना हो जाएगा 290, सो 290 इज द राइट आंसर। बताइए सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये गलती मत कर देना, कहीं करोगे से 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 को मैं टिक कर दूं, गलत। आपके पास पैटर्न को चेक करिए, पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो वैल्यू आप लेके चल रहे हैं। 15 का स्क्वायर 225 तो ठीक है, लेकिन एक बार सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, तो वहां पे तो सेम ही होगा। एक बार सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, स्क्वायरिंग तो हमारे पास है ही है, तो 17 का स्क्वायर +1, 17 का स्क्वायर 289 और 289 +1 आपका 290। बोलिए बोलिए, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। अब और भी अच्छा क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं। 6:222 प्रोपोर्शनल 7 ब्लैंक। बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं इसके, आपको ऑप्शन दूंगा बाद में दूंगा, पहले खुद से सोचो इसका आंसर कितना आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इजी, इवन वेरी इजी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान में रखिए, तो बताइए कितना इसका आंसर आएगा। 6:222 एक्सक्यूज मी 7 ब्लैंक। बताइए, शाबाश। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। प्रिटी इजी, बल्कि प्रिटी इजी। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए ना जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, फर्स्ट टर्म में और उसके नेक्स्ट टर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, वहां पे कहानी मेनली 2 चलेंगी, स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। चेक किया सर, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता सर, 222 ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है, 6 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो क्या दिक्कत आएगी यहां पे? आप फिर दोनों के रिलेशन को ढूंढो, दोनों के रिलेशन को ढूंढना स्टार्ट करो। 6 और 222 में क्या रिलेशन हो सर? डिवाइड किया, डिवाइड में भी नहीं, दिक्कत आ रही है। आपने ऑप्शंस भी नहीं दिए, मैं ऑप्शन से चेक कर लेता। एक बात बताओ, ये अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ये जो 6 है, इस 6 का मतलब है 6 की पावर 1, हाँ या ना? ठीक है सर। अगली वाली वैल्यू को अगर मैं चेक करूं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216, और इसमें कितना प्लस किया? 6 ही प्लस किया गया। ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 6 क्यूब में सेम वैल्यू प्लस कर दी, 6 क्यूब प्लस 6, आगे क्या कहानी है? आगे मेरे पास है 7, मतलब 7⁻1। तो एज पर दिस फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि सर अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 है, 6 का क्यूब 7 है, 7 का क्यूब 6 था तो 6 ही प्लस किया, तो यहां पे मैं 7 ही प्लस करूंगा, हाँ या ना? पैटर्न को समझो और मुझे बताओ हाँ या ना। जल्दी बता दो एक बार, जल्दी जल्दी, शाबाश। इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आंसर आया? 7 क्यूब 343 प्लस 7 350, सो सर 350 इज द राइट आंसर। ऑप्शन की जरूरत क्या है? ऑप्शन अब तो बन ही जाएंगे, अब तो जो मर्जी बना लो, ऑप्शन में बना लो। यहां पर ये लो, आपका 343 हो गया, 350 ले लो, 363 और 3 या 80, ये हमारे पास आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चलते हैं। उसके बाद जहां जहां पे जो जो पैटर्न्स बनेंगे, आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि किस किस तरीके से हम लोग उसे कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन के पास, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 2
रेशियो 5, प्रोपोर्शनल 7, रेशियो ब्लैंक। टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बताइए सर, बताइए। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ले लो। 10, 11, 13, 15। These are the 4 options we have. Now please let me know what is your answer. बताइए बताइए जल्दी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें ऑप्शन नहीं है, जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं। अब आप क्या चेक कर रहे हैं? हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो सर स्टार्टिंग में 2 है, ये तो हमारे पास 2, चलो ठीक है 2⁻1 मैं इसको लेके चलता हूं फॉर एग्जांपल। इसमें मैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा हूं कि सर 2 स्क्वायर कर दिया प्लस 1 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यहां पर 7 है, 7 मेरे पास एज इट इज है। अगले में मैं क्या करूंगा? पिछले का स्क्वायर किया था मतलब 7 का स्क्वायर कर दूंगा और प्लस में 1 कर दूंगा। 7 का स्क्वायर 49 और कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। सर 50 तो ऑप्शन में है ही नहीं, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे पास। हो सकता है ना यहाँ पे जो यहां पर है उसका स्क्वायर प्लस 1, जो यहां पर है उसका स्क्वायर प्लस 1, 50 आना चाहिए आंसर, बट वहां पे तो है ही नहीं। व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको ऑप्शंस भी ध्यान में रखने हैं और वो पैटर्न हर जगह फॉलो होना चाहिए। सर हो तो रहा है, तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, ये बात तो आपकी सही है, ऑप्शंस में तो नहीं है ना। मतलब मेरा पैटर्न एज पर ऑप्शंस गलत है, तो मेरा आंसर सही आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और क्या हो सकता है फिर इसके अलावा? आई टोल्ड यू प्राइम नंबर्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहां पे बीच में जान के डाला मैंने, क्योंकि पता है क्या होता है, हमारा फ्लो बना हुआ है स्क्वायरिंग क्यूबिंग स्क्वायरिंग क्यूबिंग, कहीं स्क्वायरिंग में एडिशन कभी सब्ट्रैक्शन हमारे पास है। यहां पे सडनली एक क्वेश्चन आसान सा आ गया, उसको देख के मन में क्या है, ऐसे स्क्वायरिंग ही होनी चाहिए। यहां पे स्क्वायरिंग की जरूरत क्या है? अगर जरूरत है भी तो ऑप्शन मेरे मैच नहीं कर रहे। सबसे पहला नंबर 2, प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो इधर, पहला नंबर 2, अगला 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही होते हैं ना, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। पहले वाला मैंने चेक किया, प्रोपोर्शन से लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, पहले आया 2, फिर मेरे पास आया 5, आया ना, आगे उसके बाद आया 7। ये है प्रोपोर्शन से पहले की कहानी, ये है उसके बाद वाली कहानी। फिर क्या आ गया? 7 आ गया। फिर वहां पे क्या आना चाहिए? सर 11 आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 लगा देंगे और 11 को टिक कर देंगे। ये सेकंड ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर। पहला तरीका गलत, दूसरा तरीका वो भी गलत, 11 नहीं आएगा यहाँ पे। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 तो आता है, बट ये देखिए डिफरेंस है, यहाँ पर एक प्राइम नंबर छोड़ के आपने डाला है, तो 2 के बाद 3 नहीं 5 आएगा, वो रहा एक प्राइम नंबर छोड़ दिया। 7 के बाद 11 नहीं 7 के बाद 13 आएगा। सो 13 इज द राइट आंसर, ना कि 11। ये आपका राइट आंसर है, 11 नहीं है। तो छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो मुझे ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी बातों को लेकर ही सारा जो पेपर हमारा सॉल्व होता है, उन्हीं को ध्यान में रखना है। राइट? यस और नो? चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन करिए सॉल्व। 122, 170, प्रोपोर्शनल 190, रेशियो ब्लैंक। बताइए क्या इसका आंसर आएगा? बोलो बोलो, शाबाश। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ले लो इसके लिए। ऑप्शन है हमारे पास 362, देन वी हैव 299, 315, एंड लास्ट ऑप्शन इज 341। चेक इट आउट, बताइए प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्या इसमें बोल रहा है, कौन सा पैटर्न आप फॉलो करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूबिक करेंगे, प्राइम नंबर चेक करेंगे, या क्या करेंगे? बताइए जरा। शाबाश शाबाश। बस इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। आपने स्टार्टिंग में चेक किया, आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 122 है,
122 कैसे आया? दिस कैन बी 11 स्क्वायर प्लस 1, है ना? ठीक है सर। अगला है 13 के स्क्वायर के आसपास है, आई कैन टेक केयर ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 1। 13 स्क्वायर कितना होता है? 169। अगला कितना है? 190। 190 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? एक सेकेंड, नहीं 190 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है सर। ये क्वेश्चन यहां पर आएगा आपका 290, ये गलत है। अब बताइए, अब सही हो गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में गलती थी, अब बताइए 290 कितना हो जाएगा? 290 आपका होगा 17 स्क्वायर प्लस 1। अब अगला चेक कर लो, वैसे तो पता लग जाना चाहिए था, पर हाँ क्वेश्चन गलत था, मैंने सही कर दिया अभी। 11 13 17 19, ये लो 19 स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शंस दिए हुए आपके पास, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। और वैसे भी 19 का स्क्वायर, सुनो मेरी बात, अब फॉर एग्जांपल वैसे तो स्क्वायर आना ही चाहिए, टिप्स पे होना ही चाहिए, फिर भी नहीं याद आ रहा 1% में, मुझे पता है 19 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट प्लेस पे मेरे पास 1 आएगा, हाँ या ना? इसमें आप +1 कर रहे हो, +1 की कहानी चल रही है, 1 + 1 2, 2 किसी में और है ही नहीं, तो 362 इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा। वैसे पता होना चाहिए 361 होता है, 361 होता है। इन केस अगर नहीं पता है तो उसका यूनिट प्लेस चेक कर लो, और उसमें आप 1 1 सब जगह प्लस करते हुए जा रहे हो, प्लस कर दिया, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? 362। बताइए यस और नो? क्लियर है? चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लेके आता हूं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 5 21 7 और रेशियो, ये आपके पास है ब्लैंक। लेट मी गिव द ऑप्शंस एज वेल। ऑप्शंस हैं आपके पास 25 43 49, एक और ले लो 30। बताओ भाई, व्हाट इज योर आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। टेल मी व्हाट इज योर पॉसिबल आंसर, व्हाट डू यू थिंक? स्क्वायरिंग एडिशन काम नहीं कर रही है तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट 2 वैल्यूज एंड ट्राई टू यूज द सेम रिलेशन विद नेक्स्ट 2 वैल्यूज। पहले 2 में सेम रिलेशन चेक कर लो, वही सेम आगे नेक्स्ट वाले में फॉलो होना चाहिए। 5 21 7 ब्लैंक, ऑप्शन है 25 43 49 एंड 30। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गुड। आप लोग इसमें गलती करेंगे, पक्की बात है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे, लेकिन आपको गलती करनी नहीं है। एक ये हो सकता है, पहला केस तो ये, सर मैंने दोनों में रिलेशन चेक करना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि 5 है तो मैं एक काम करता हूं 2 स्क्वायर प्लस 1 में कर सकता हूं, बात तो ठीक है। 21 के पास में गया, 21 के पास गया तो मैं 3 4 5 स्क्वायर, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 4 स्क्वायर करता हूं तो 4 स्क्वायर 16 और प्लस में मुझे 5 करना पड़ेगा, है ना? पैटर्न देखो जरा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस कर रहे हो, यहाँ पे 5 प्लस कर रहे हो, या तो सेम हो दोनों केसेस में, या फिर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, 1 के बाद 2 फिर 3। अब 7 है, चलो इस पैटर्न से चेक कर लेते हैं। अगर पहले वाले में मैं चेक करता हूं तो ये क्या किसी के स्क्वायर करने पे और +1 करने पे ये वाली वैल्यू आ रही है? आपने यहां पे कहा 2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दूं मैं तो 3 स्क्वायर तो 9 होता है, +1 तो नहीं आया ना, तो ये तो पहला केस वैसे गलत हो गया मेरे पास, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा केस अगर मैं लेके चलता हूं, आपके माइंड में आता है कि सर मैं फर्स्ट और सेकंड को चेक कर रहा हूं, 5 तो एज इट इज ठीक है मेरे पास, 5 तो ठीक है, अगले वाले को मैंने क्या कर दिया, पहले वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, 5 4 20 और 21, चलो ठीक है मान लेते हैं। दूसरे केस में मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूं, 7 तो मैंने ऐसे कैसे रखा, अगले केस में यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ पे मैं 4 से क्या करता हूँ, 7 4 28 और 1 करता हूँ 29 तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर क्या होना चाहिए? थर्ड में चेक करता हूं, अगर मैंने चेक किया पहले वाले केस के मुताबिक, मैंने यहां पे किया 2 स्क्वायर और +1, तो या क्या ये मैंडेटरी है कि मुझे वहां पे स्क्वायरिंग और प्लस ही करना है,
ये भी तो हो सकता है कि मैं स्क्वायरिंग कर दूं और सब्ट्रैक्शन कर दूं, हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है सर। तो सब जगह वो प्लस भी और माइनस भी फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है। अब एक काम करता हूं मैं, सुना मेरी बात प्लीज ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले को रिलेशन को मैं लेके चलूं, पहले वाला एज इट इज, मैंने इसका स्क्वायर यहां पे कर दिया, 5 स्क्वायर कितना है? 21 है। 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 21 हो गया। सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं ऑप्शंस को भी ध्यान में रख रहा हूं। ऑप्शन तो मेरा सबसे अहम पार्ट है। मैं आगे वाले पे गया, आगे वाले पे गया 7 है, तो ये तो मैंने एज इट इज रखा हुआ है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 एज इट इज, 7 एज इट इज। इसमें क्या किया? 5 स्क्वायर माइनस 4, और यहां पे मैं कर दूं 7 स्क्वायर माइनस कितना करूं? क्या मैं 7 स्क्वायर माइनस 4 करूं? 7 7 49, 49 में से 4 गया 45, 45 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? यहां पे आपने क्या किया था? आपने 5 का स्क्वायर किया और उससे प्रीवियस वैल्यू से माइनस किया। 5 से प्रीवियस वैल्यू क्या है? 4 है। तो आप यहां पर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। यहां पर भी आपने 7 का स्क्वायर तो कर दिया, 7 से प्रीवियस वैल्यू क्या है? 6 है। तो 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस में आपका 6 43, ये आपका राइट आंसर है। 43 इसका सही उत्तर आएगा। ये सब क्या थी? ये पॉसिबिलिटीज ही तो थी, और इन्हीं का मुझे ध्यान रखना है। नंबर एनालॉजी सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आसान किसके लिए है? जिसने अच्छे से किया हुआ है। सबसे डिफिकल्ट किसके लिए है? जो छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनको इनमें दिक्कत आती है। दिक्कत आएगी until unless you are not understanding the concept in a fluent way। कंसिस्टेंट रहिए, तैयारी अपना अच्छे से करें, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बताओ भाई, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब सवाल ये आता है, सर मैं कैसे पता लगाऊं कि हमें प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है? आपको ये पता कैसे लगाना है, उसका सिंपल सा फंडा है। सबसे पहला तरीका तो आपकी ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट है इधर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग वैल्यू होने से मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है? आपने 4 यहां पे माइनस किया, आप 4 भी यहां पे माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आ रहा है कि ऑप्शन में है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। फिर मैंने क्या किया? मैंने चेक किया इसमें क्या मेरे पास चेंज हो सकता है। तो 5 से प्रीवियस वैल्यू की, तो 7 से प्रीवियस ही तो करके मैं देखूंगा। गेटिंग इट ना? तो दिस इज द परफेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। डन सर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है। 182 रेशियो, अब की बार ब्लैंक आ गया। नाउ वी हैव प्रोपोर्शनल 210 रेशियो 380। बताइए, इसके ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 342, 272, 240 और 156। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से करिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 182, 210, 380। ऑप्शंस are 342, 272, 240 एंड 156। चेक करिए। यूज ब्रेन प्लीज, यूज योर ब्रेन एंड यूज योर लॉजिक। अच्छा क्वेश्चन है, शायद थोड़ा इसमें टाइम लगे, जो निकाल रहे हैं बिना टाइम लगाए बहुत अच्छी बात है। 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वी हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पे मैं साइड में रफ वर्क बना लेता हूं। यहां पे यूज करेंगे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। बताओ, अगर इसे मैं लिखता हूं 182 को, इफ आई राइट 14 स्क्वायर माइनस 14, 14 के स्क्वायर के पास है सर, 14 के स्क्वायर के पास है, 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें से आपने क्या किया? 14 माइनस कर दिया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 182। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने 13 के स्क्वायर के आसपास क्यों नहीं लिया? क्या मैं वो ले सकता हूं? वो भी ले सकते हो, क्या गलत है इसके अंदर? पैटर्न बस फॉलो होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं इसे 13 स्क्वायर और प्लस 13, क्या फर्क पड़ता है भाई? एक ही तो बात है, मुझे ये चाहिए बस सही। तो 13 स्क्वायर कितना होगा? 169। यहां पे माइनस किया, यहां पे मैंने प्लस किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना पैटर्न बस फॉलो करवाना है। 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 7 1 8, ये लो 182 तो बन रहा है, राइट? अच्छा, अगले वाला मुझे पता नहीं है, यहां पे क्या आएगा? दैट आई डोंट नो। फिर प्रोपोर्शनल के बाद वाली कहानी, इसमें चेक करो 210 है। 210
किसमें माइनस करने पे आएगा, या फिर दूसरा, अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं तो इसमें चेक कर लो, अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें चेक कर लो। बताओ 210 है वो किसके रिस्पेक्ट में काम करने वाला है, बताओ। स्क्वायर्स याद कर लो भाई, इतना टाइम लगाना नहीं है। 15 का स्क्वायर -15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस में आपका 15, 225 में से 15 गए 210 ही बचेगा। ठीक है, अगर आप करते हैं प्लस वाली बात, अब प्लस वाले में कौन सा होगा, 14 का स्क्वायर। क्या 14 को लेके चलेंगे, करके देख लो जरा एक बार। 14 का स्क्वायर प्लस 14 कितना है आपके पास, 289, 196 प्लस आपका 14, कर लो भाई। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 210 सेम तो आ रहा है। मतलब अभी तक तो दोनों कहानियां मेरे पास सेम चल रही हैं। ऊपर वाले भी ये ऑप्शन लेके चलूं या फिर ये वाला पैटर्न फॉलो करूं, दोनों मेरे पास सेम चल रही है। आगे वाले में क्या होगा, 380 380 किसमें एप्लीकेबल है, जल्दी बताओ। माइनस वाला, आप माइनस वाला फॉलो करो तो माइनस का होना चाहिए। किसके आसपास आ रही है, ये आ रही है 20 के स्क्वायर के आसपास। मतलब आई कैन राइट 20 स्क्वायर -20, 20 स्क्वायर 400, 400 में से 20 गया। अब सेम इसी तरीके से क्या मेरे पास यहां पे एडिशन वाले में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, यहां पे चेक कर लो। एडिशन में वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख लो जरा एक बार लिख के। 19 स्क्वायर प्लस 19 कितना होता है सर, 19 स्क्वायर 361 प्लस 19 करो जरा प्लस, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और ये 3 आपका एज इट इज 380 आ गया। दोनों केसेस में सेम है, दोनों कहानियां सेम चल रही हैं। पहले वाले केस में भी यहां पे माइनस किया तब भी 380 आ रहा है, प्लस किया तब भी 380 आ रहा है। मैं कौन सा फॉलो करूं सर, दोनों सही है। यहां पर दोनों पैटर्न सही है, तो अब मैं यहां पे क्या लिखूं, सुनना, इट इज नॉट मैंडेटरी हर बार की मुझे इनको ही रिलेट करना है। यहां पे ये भी तो रिलेटेबल हो रहा है, 182 और ये आपका 210। रेशियो इन प्रोपोर्शन में आप लोगों ने सीखा है कि ये वैल्यू कैसे होती है, A/B प्रोपोर्शनल C/D। मतलब ये हमारे पास वैल्यूज है और एक ये वैल्यू हमारे पास, एक सेकेंड, ये फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट प्रोपोर्शन से लेफ्ट में, प्रोपोर्शन से राइट में ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास। मतलब A और C भी सेम रिलेशन में हो सकती है। हर केस में जरूरी नहीं है कि A और B का रिलेशन और C और D का ही हो, पैटर्न बस फॉलो होना चाहिए। अच्छा, एक सीक्वेंस आपने ऐसी भी तो पढ़ी है जिसमें एक एक छोड़ के रिलेशन बनता होता है, ऐसी भी तो होती है, स्कीपिंग सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी एप्लीकेबल है। यस और नो? तो सर यहां इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पहले 14 है फिर 15 है, यहां भी सेम है 13 फिर मेरे पास 14, या ये बोल दूं 15 से एक कम 14, 14 से यहां पे एक कम 13 है। अगर ये वाली फॉलो करवाता हूं तो 20 से एक कम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर माइनस में, क्योंकि माइनस का ही चल रहा है, माइनस में 19 आ जाएगा, हाँ या ना। 19 स्क्वायर 361 माइनस में 19 कर दो, कितना आएगा 342 मेरे पास आ जाएगा। 11 में से 9 गया, 2 आ गया, 5 में से गया 4 आ गया, 342 एज इट इज डन। अच्छा, इससे चलो ये आंसर आ गया। नीचे वाले से वेरीफाई हो रहा है क्या, 13 14 19, यहाँ पे कितना 18 आना चाहिए, मतलब कितना आएगा 18 का स्क्वायर प्लस 18। चेक करके देख लो भाई 18 स्क्वायर प्लस 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो, फिर चलते हैं आगे। सो 342 इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सर पूरी चांसेस एग्जाम में आने के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका 5:9 प्रोपोर्शनल 17 रेशियो ब्लैंक। ऑप्शंस है 26, 35, 50 and let us take one more, this is 65. Check it out and let me know what is your answer. कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं है, ध्यान से बस करो, आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी शाबाश। 5 9 17, चेक द रिलेशन 5 with 9, या फिर इंडिविजुअली हो सकता है, देखो जरा एक बार। एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायरिंग है, क्यूबिंग है, व्हाट डू यू थिंक? इतना लंबा नहीं था, अब तो आ जाना चाहिए था। 5 है, आई कैन राइट 5 एज 2 स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। 9 है, 9 को मैं क्या कह सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब प्लस 1, यस और नो।
एक बार स्क्वायरिंग प्लस एडिशन, एक बार स्क्वायरिंग एंड एडिशन, क्यूबिंग एंड एडिशन। इस वाले केस के अंदर सेम कहानी, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर 16 और 1 17। अगला कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो 4 क्यूब हमारे पास आएगा। एडिशन सब जगह एक का ही हो रहा है तो यहाँ पर भी एक ही आएगा, राइट। 4 का क्यूब 64 और 1 65, 65 इज द राइट आंसर। मैच करना जरा किस किसका सही आ रहा है, किस किसका गलत आ रहा है। जिसका गलत आ रहा है वो देख लो इधर कैसे किया है मैंने, जिसका सही आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। बोलो बोलो, चलें आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है सर 7 रेशियो 17 प्रोपोर्शनल, आपके बार पहले ही ब्लैंक आ गया, एंड रेशियो 50। ऑप्शंस आर 23, 26, देन वी हैव 126 एंड 124। चेक इट आउट, बताइए बताइए कितना आंसर इसका होगा। बोलिए सर, बोलिए, शाबाश। कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शंस को भी ध्यान में रखें, ऑप्शंस तो पक्का देखने ही देखने हर सूरत के अंदर, ऑप्शंस में ध्यान रखना ही रखना है। बताओ, स्क्वायरिंग होगी, क्यूबिंग होगी, क्या होगा? देखो चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं करता हूं फॉर एग्जांपल यहां पे सर मैंने किया 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 हमारे पास हो गया। इसमें क्या करोगे आप सर 4 स्क्वायर प्लस 1, यहां पे भी स्क्वायरिंग किया प्लस 3, यहां पर स्क्वायरिंग किया प्लस 1, आगे वाला मुझे नहीं पता, मैं 50 का चेक करता हूं तो ये हो सकता है 7 स्क्वायर प्लस 1 हो गया। या तो आप ये करो कि यहां पर भी किसी का स्क्वायरिंग कर दो, जो यहां पे कर रहे हो आप, वो प्लस 3 कर दो, रिलेशन भी चेक करना है। यहां 2 के बाद 4 है, यहां पे फिर 5 आना चाहिए क्योंकि 7 से पहले 5 आएगा। सुनना मेरी बात, 2 के बाद 4 है, यहां पे 5 के बाद 7, वही तो एप्लीकेबल होगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं, 5 स्क्वायर, यहां पे कितना कर रखा है 3, यहां भी 3 ही आएगा। 2 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 1। मैंने जब पहले वाले रिलेशन को चेक किया तो 2 के बाद 4 आ रहा है। सुनना ध्यान से, पहले गलती मत करना। तो यहां पे तो वही पैटर्न फॉलो होगा, पहले 5 आएगा, यहां पे 7 ऑलरेडी आया हुआ है, मुझे ये निकालना है, तो ठीक है ये पैटर्न फॉलो कर गया। स्क्वायरिंग 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 भी हो गया। यहां पे प्लस 3 किया तो यहां पे तो प्लस 3 करना पड़ेगा ना, राइट। तो आपके अनुसार होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 3 28, 28 तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत हो गया। तो मतलब अब मैं क्या करूं, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर इसे मैं कर दूं क्यूब 7 वाले को 2 क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7। अगले वाले को मैं ऐसे ही रखता हूं 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1। आगे में गया, अब देखो ये तो मेरा मैच कर रहा है, स्क्वायर प्लस 1 और यहां भी क्या है स्क्वायर प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत मुझे दिखाई दे नहीं रही है, ये तो सेम है दोनों, स्क्वायरिंग प्लस 1 स्क्वायरिंग प्लस 1। फिर मैं गया यहां पर, सर ये 2 का क्यूब था और तो यहां पे भी किसी का क्यूब आना चाहिए। अब किसका क्यूब आना चाहिए, यहां पर है -1 तो यहां भी कितना होना चाहिए -1। रिलेशन चेक किया 2 4 तो यहां पे कितना आएगा 5 और 7, 7 से मेरे 5 ही होते हैं। कितना आएगा 5 का क्यूब 125 में से गया 124, तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए 124। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तरीके बहुत सारे आपके माइंड में आएंगे कि मैं किस तरीके से निकालूं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है जो आपके माइंड में आ सकती है। जिसने ऐसे किया है आंसर सही निकाला तो ठीक है, तरीके और भी कई हो सकते हैं, कोई किसी तरीके से कर सकता है, हमारा मुद्दा आंसर सही लेके आना है। जल्दी बताओ, आगे चलते हैं फिर, जल्दी जल्दी, शाबाश, डन है। चलो चलिए ना आगे, आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर 17 रेशियो ब्लैंक प्रोपोर्शनल 145 रेशियो 195। ऑप्शंस गिवन है सर आपको 42, 35, 30 और 24। बताना जरा किसका आंसर सही आ रहा है।
या फिर किसका आंसर क्या आ रहा है बताइए जरा फटाफट। चेक करो, स्क्वायरिंग होगा, क्यूबिंग होगा, क्या होगा? आसान है, बहुत आसान है। 145, 195, सोचिए सोचिए। बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इतना टाइम तो ले लो, 5 सेकंड और ले लो। डन करें। देखो 17 की बात करते हैं पहले। 17 को मैं कह सकता हूं 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 हो गया। अगला मुझे पता ही नहीं है, तो एक काम करो, जब भी ऐसे आ जाए ना वैल्यू तो पहले अगले वाले को सॉल्व कर लो, इजी हो जाता है। मैंने 145 को चेक किया, 145 सर ये आ रहा है 12 का स्क्वायर 144 और 1 145। तो यहां भी मैंने क्या किया, प्लस ही किया है। पहले वाली वैल्यू तो फॉलो कर रही है, यहां भी प्लस हुआ है, यहां भी प्लस हुआ है। स्क्वायरिंग प्लस 1, स्क्वायरिंग प्लस 1, हाँ है ना। आगे वाले में जाता हूं, कितनी वैल्यू है मेरे पास 195। 195 में क्या किसी की स्क्वायरिंग करने पे प्लस करने पे मेरे पास 195 आएगा? अब ये मत करना मैं 20 प्लस कर दूं, 25 प्लस कर दूं, इतनी लंबी कहानियां नहीं आती। स्क्वायरिंग और क्यूबिंग का आपको ध्यान रखना है। 195 की हम लोग बात कर रहे हैं। कितना 14 का स्क्वायर और -1, 14 का स्क्वायर 196 -1। सर बिल्कुल फॉलोड है, यहां पे स्क्वायरिंग प्लस 1, स्क्वायरिंग प्लस 1। अब एक चीज और मुझे पता लग गई, यहां पे इस 12 के बाद कितना आ रहा है 14 आ रहा है, यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, तो मुझे ये तो पता लग गया यहां +1 है, यहां -1 आना है, ये बात तो तय हो गई। अब रिलेशन चेक किया, 12 के बाद 14 है तो 4 के बाद कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। स्क्वायरिंग तो चली रही है, ये लो 6 का स्क्वायर 36 में से एक गया 35, इसका उत्तर आ गया। बताओ कहां है 35, ये 35। पैटर्न बस फॉलो करवाना है। हर बार मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूं कि पैटर्न आपको फॉलो करवाना है और वो भी करेक्ट फॉलो करवाना है, गलत फॉलो मत करवा देना। ठीक है सर, 36 में से गया 35, दिस इज द राइट आंसर। बोलो बोलो जल्दी बोलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चले चलो, लेट अस रब इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3:24 प्रोपोर्शनल 5:blank। ऑप्शंस हैं आपके 100, 110, 120 और 130। बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां से भी आपके मन में जो सवाल आएंगे वो मैं करवाता हूं, जल्दी बता दो। शाबाश, थिंक ऑफ इट, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। इसके लिए 2 तरीके बताता हूं मैं, जो एक पॉसिबल हो सकता है जो आपके मन में चल रहा हो, शायद एक दूसरे वाला लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखते मन में पता क्या आता है, सर यहाँ पे 3 है तो 3 × 8 कितना हो रहा है 24 हो रहा है ना। सबसे पहले मन में यही आया था ना। यहां पे मैं चेक करता हूं अब कि यहाँ पे 3 8 24 तो 5 × 8 कितना 40, 40 तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत, दिस इज रॉन्ग। व्हाट शुड बी डन। 3 मेरे पास ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, 3⁻1। दूसरे वाला जो है अगर मैं कर दूं 3³ 3³ 27, 27 में से 3 गया 24, मतलब उसी के क्यूब में से उसी को माइनस कर दिया, 3 के क्यूब में से 3 को ही माइनस कर दिया। और क्यूब किसका किया, क्यूब किया पहले वाली वैल्यू का, समझ रहे हो, पहले वाली वैल्यू का क्यूब करके उसी को माइनस कर दिया। तो यहां पे सेम अप्लाई करो कि देखूं मैं क्या, यहां तो 5 मेरे पास आ ही रहा है, अगले वाले में इसी का मैं क्यूब कर दूं, 5 का क्यूब, और माइनस में मैं 5 कर दूं। देखते हैं जरा, 5 का क्यूब हो गया 125, 125 में से 5 गया कितना आएगा 120 आना चाहिए। तो ये तो है ऑप्शन मेरे पास 120 इज द राइट आंसर। ये रहा आंसर। समझ गए ना, ध्यान से समझना है चीजों को, ध्यान देते हुए चलना है, गलतियां मत करना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता 40 ऑप्शन में होता तो 40 सही था, गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 8 24, 5 5 8 40 हो जाता। इतना आसान देगा नहीं एग्जामिनर,
वो कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि भाई थोड़ा दिमाग तो लगाओ, चेक तो करो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आते हैं सर, ध्यान से कर लें। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं मैं, अगला लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20:30, 20:30 प्रोपोर्शनल 110 रेशियो ब्लैंक। आप बताएंगे इसमें क्या आएगा ब्लैंक में। ऑप्शंस में देता हूं आप लोगों को, 123, देन 132, थोड़ा ऑप्शन में चेंज कर देता हूं, 312 एंड 321। अब देखो, अब बताओ कितना इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में थोड़ी सी तब्दीली की है मैंने, बताइए सर, शाबाश, चेक इट आउट, रिलेशन चेक करिए, बताइए कितनी वैल्यू आएगी। ट्वेंटी 30 में कोई रिलेशन है क्या? स्क्वायरिंग होगी, क्यूबिंग होगी, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, स्क्वायरिंग क्यूबिंग होगी, स्क्वायरिंग एडिशन होगा या स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन होगा, क्यूबिंग एडिशन होगा या क्यूबिंग सब्ट्रैक्शन होगा, ये स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग दोनों साथ साथ चलेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शनल से पहले दोनों के रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट्स मैच करेंगे या सेकंड एलिमेंट्स मैच करेंगे या सिंपल पैटर्न फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश, डोंट टेक मच टाइम, बस स्टॉप राइटिंग। देखो अभी 20 हमारे पास है, 20 हमारे पास है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसे, आई कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर माइनस 5, 5 स्क्वायर 25, जिसका स्क्वायर किया उसी में से माइनस कर, उसी को उसमें से माइनस कर दिया। अगली वैल्यू 30, कैन आई टेक इट एज 6 स्क्वायर माइनस 6, ये लो, हो गया इजी, 6 स्क्वायर 36 में से 6 गया, 30 आ गया। अगले वाला 110, किसका करोगे, 10 का करोगे, 10 का करोगे तो प्लस करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 11 कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11, 121 में से 11 गया, 110 ही बचेगा। 5 के बाद 6, ध्यान रखना है, 5 के बाद 6, 11 के बाद 12, सिंपल सा फंडा। तो 12 स्क्वायर चल क्या रहा है, माइनस द सेम वैल्यू, माइनस द सेम वैल्यू, तो माइनस द सेम वैल्यू। 12 का स्क्वायर 144, 144 में से कितना माइनस कर दो, 12, 2, 132, दिस इज द राइट आंसर, 132 हमारा आंसर है। बताओ बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? चलो 2 क्वेश्चन और लेके चलते हैं। लेट्स टेक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं लिखता हूं, अरे भाई चल जाना, 15 रेशियो 25 प्रोपोर्शनल 24 रेशियो ब्लैंक। ऑप्शंस दे देता हूं, 32, 40, 45 और 50, ये आपके ऑप्शंस हैं। बताइए सर, चेक करिए आपका आंसर क्या है, कोशिश करना जल्दी से जल्दी निकालने का। व्हाट इज योर राइट आंसर, जल्दी, स्क्वायरिंग करो, क्यूबिंग करो, जो आपका मन करता है वो करो, बस पैटर्न फॉलो कराओ और कुछ नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग लगे हुए हैं स्क्वायरिंग में, अभी आप लोग लगे हुए हैं क्यूबिंग में, स्क्वायरिंग करके देख रहे हैं, क्यूबिंग करके देख रहे हैं, डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं, आंसर आ नहीं रहा है। कुछ और हो सकता है क्या? ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवाऊंगा इसके बाद, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया वो समझ लो भाई। 15 को आई कैन टेक एज 3 इंटू 5, रिलेशन देखिएगा, सुन लो अब ध्यान से, अब मत सॉल्व करते रहो, इधर देखो, 3 इंटू 5, 25 को आई कैन राइट एज 5 इंटू 5, यस और नो? सर ये क्या रिलेशन बना? ठीक, रिलेशन नहीं बना, सुनते जाओ।
अगली वैल्यू कितनी है 24, कैन आई राइट एज 3 into 8। अब सुनो रिलेशन क्या बना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, दोनों की फर्स्ट वैल्यूज में 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वहां पे 5 से किया, वहां पे 8 से किया, 3 को ही किया ना, ठीक है। यहां पे किया 5 को 5 से, एक रिलेशन और ये भी समझ सकते हैं आप, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 3 के बाद 5 है, यहां के बाद 3 हमारे पास क्या है, ध्यान सुनना, 3 के बाद 5, यहां पे 3 है तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। यहां पे पहले 5 से, यहां भी 5 से किया, यहां भी 5 से किया, तो सर यहां अगर 8 है तो यहां भी 8 से ही करना पड़ेगा। 5 8 40, 40 इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है, किसी भी तरीके से आप चेक कर लो, हर जगह पे आपका रिलेशन मैच हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तो मैं ये कहूं यहां भी 5 से किया, यहां भी 5 से किया, दोनों जगह सेम ही हो रहा है, एक ही बात है। यहां पे 3 के बाद 5 आ रहा है, 3 5, या रिलेशन ऐसे चेक कर लो आप, 3 into 5, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 into 8 एक ही बात है, राइट। यहां पे 5 5 से था तो यहां पे 8 8 से है, रिलेशन सेम है। तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज में चेक कर लो, 3 5, 3 5 से, 3 ही 8 से, यहां पे चेक कर लो 5 5 से, 5 ही 8 से, जैसे मर्जी चेक कर लो, हर जगह पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो मैच कर रहा है। तो 40 इज द राइट आंसर। देखो अब यहां पे स्क्वायरिंग क्यूबिंग की कोई कहानी थी नहीं, ना स्क्वायरिंग था ना क्यूबिंग था, कुछ नहीं था हमारे पास। एक और दो ऐसा ही, एक और करते हैं, एक दो होमवर्क के लिए, ये ले लो 42 56, यहां पर ले लो 72 और रेशियो ये निकाल के दिखाओ। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन दे दूंगा, पहले खुद एक बार देखो जरा। सेम यही क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन है। 42 56 72, बताओ जल्दी सॉल्व करो। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ले लो, 81 90 92 100, ये लो, अब निकाल के दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी करवाया था मैंने सॉल्व, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। सर सेम तो नहीं है। आप तो बोल रहे हो डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम कहां है, ये चेंजेस है तो इसके अंदर। अरे कॉन्सेप्ट तो वही है ना भाई, कॉन्सेप्ट नया थोड़ी ना कुछ यूज किया मैंने, वही कॉन्सेप्ट है। आया किसी का आंसर? देखो अब लिखना बंद करो, नजरें बोर्ड पे, सुनो ध्यान से। 42 को आई कैन राइट एज 6 into 7, 6 7 42, राइट। 56 को आई कैन राइट 7 मल्टीप्लाई बाय 8, इजंट इट। अब जिसको समझ में आना था ना यहां तक आ चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब समझ में नहीं आएगा, जिसने कैच करना था वो कर चुका है, अभी तक आंसर आ चुका है उसका, इतना लिखते ही कि हाँ 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 समझ में आ गया, ये करना था, मुझे पता लग गया भाई। 6 7 7, फिर से 7 8, अगले में चेक करना 8 9 72, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो 8 था वो फिर से आ गया। अगले में 9 से अगला क्या होगा, 10 होगा, 9 और 10 कितना होता है, 90 होता है। 6 7 7 8 8 9 9 10, पैटर्न फॉलो हो तो रहे। कितना आसान सा क्वेश्चन था, और ये आसान तभी लगेंगे जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, बिना प्रैक्टिस वो सब डिफिकल्ट ही लगेगा। अभी कुछ क्यूबिंग में फंसे होंगे, कुछ स्क्वायरिंग में फंसे होंगे, कुछ डिफरेंस में फंसे होंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन में फंसे होंगे, कुछ क्यूबिंग प्लस एडिशन कर रहे हैं, क्यूबिंग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इकट्ठे, हाँ या ना। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को जो आपको घर से ट्राई करना है। चलो ये हो गया ना, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू ट्राई दिस। 24 रेशियो 27, प्रोपोर्शनल ब्लैंक रेशियो 81। लेट मी गिव यू ऑप्शंस एज वेल, ऑप्शंस ले लीजिए। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए 8, देन 62, देन 72 एंड लास्ट ऑप्शन इज 82। ये है आपके ऑप्शंस, दिस इज योर होमवर्क। चेक करिए और मुझे बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है सर।
फिलहाल इतना ही। आज हमने एनालॉजी के बारे में, नंबर एनालॉजी के बारे में डिस्कशन किया थोड़ा सा। आई थिंक 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस, इतने इसके आसपास क्वेश्चंस हम लोगों ने किए होंगे। एक ही बात मैं एंड में फिर से बोलना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस को या इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने वहीं से की थी, अब मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको प्लीज ध्यान रखना है अपने प्राइम नंबर्स के बारे में, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से, फिर अपने स्क्वायरिंग अपनी याद कर लो, अपनी क्यूबिंग याद कर लो, और इसके अलावा रूट वाले क्वेश्चंस और क्यूब रूट वाले क्वेश्चन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाले, ये आपको पता होने चाहिए। फिर देन स्क्वायरिंग के साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली क्यूबिंग के साथ में सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और बेसिक जो बताइए आप लोगों को, जो आपका एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, ये वाली कहानियां होंगी जनरली रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। राइट सर, फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।